Good morning everyone. Today we will discuss about various coupling scheme for two valence electron. मेरे पास क्या होगा, मैं अब जो कपलिंग स्कीम है टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए करनी है, ये बोला मेरे पास क्या होगा, एक एटम है जिसमें मेरे पास क्या होगा, मान लिया लार्ज नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन आपके, और आउटर सेल में आपके पास क्या मिलेंगे, टू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, मतलब वैलेंस सेल में आपके पास टू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबका मेरे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम पे होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और उससे मेरे पास क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये बोला जो मोशन है, मोशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इवन अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन कंसिस्ट ऑफ अदर। ये बोला मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, सब में जैसे स्पिन स्पिन कपलिंग करेगी, दोनों की ऑर्बिटल वाले कपलिंग करेंगे, ऑर्बिटल और स्पिन कपलिंग करेगा, और टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या करेगा, इंटैक्ट करेगा एक टाइप से। ठीक है, फर्स्ट है जैसे हमने कंसिडर कर रखा है एल एल कपलिंग, मतलब जो मेरे पास क्या होगा इस टाइम, कपलिंग किसके बीच में होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में उनके। तो टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास L1 ऑर्बिट में है, सेकंड मेरे पास क्या है, L2 ऑर्बिट में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फर्स्ट का L1 है, सेकंड का आपके पास क्या होगा, L2 होगा। द एंगुलर मोमेंटम, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L1 स्टार एच कट, और L1 स्टार आपको पता है किसके इक्वल होगा, रूट L इंटू L+1 के। सेम केस मेरे पास सेकंड वाले के लिए होगा L2 स्टार एच कट, क्वांटाइज फॉर्म में मिलेंगे आपके पास। L की वैल्यू आपके पास रिजल्टेंट हमने जो स्पेक्ट्रल टर्म निकाली थी वहाँ पे भी बताया था, रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, L इजकल टू L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2 तक आपकी क्या करेगी, वैल्यू वेरी करेगी। और L की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। 0 के लिए हमें पता है S ऑर्बिट मिलेगा, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड सो। अब इसने एग्जांपल कंसीडर किया, ये बोले कि एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें मेरे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसमें P सेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका D सेल में है। P सेल में तो L1 की वैल्यू 1, D सेल में तो L2 की वैल्यू 2। अब रिजल्टेंट L किसके इक्वल होगा, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। L1 प्लस L2 करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 3, और L1 माइनस L2 करेंगे तो 1। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, 3 2 और 1 वैल्यू आएगी आपके पास। अगर इसका ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम निकालने मैग्नीट्यूड, तो L1 स्टार क्या होगा, L की जगह क्या पुट करोगे, इसमें 1 पुट करोगे। L2 स्टार L की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, क्योंकि मेरे पास एक P सेल है, दूसरी T सेल है, और L स्टार मेरे पास ये क्या आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से, ये क्या आ गया, टोटल की वजह से इनके। तो इसने वेक्टर डायग्राम पे एल स्कीम शो कर रखी है कि मेरे पास जैसे जो एग्जांपल कंसिडर किया था पीडी का एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, L1 मेरे पास क्या था, 1 था, L2 आपके पास 2 था, ये मेरे पास L1 हो गए, L2 हो गए। यहाँ से आपके पास रिजल्टेंट L कितने मिले, 3 ना। P 1 2 3, 1 के लिए P ऑर्बिट, 2 के लिए D और 3 के लिए क्या होगा आपके पास F। तो मेरे पास ये भी सेम केस ऐसे ही चलेगा कि मेरे पास क्या होगा, जैसे इसने शो कर रखा है कि मेरे पास F D और P, ये क्या आ गया आपका, रिजल्टेंट आ गया इनका, कि मेरे पास क्या होगा, एक टाइम से हमने क्या था कि मेरे पास ये L1 है, ये आपका L2 है, 3 रिजल्टेंट निकले यहाँ से F और D, 3 ही निकलेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इस फॉर्म में ऐसे कंसिडर कर देंगे कि मेरे पास क्या होगा, 3 और एन वेक्टर का इस 2 का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस वन, ऐसे शो करोगे। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनका शो करना होता है ऐसे कर देंगे, इनका करना होता है हमें ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ हमें रिजल्टेंट शो कर रखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F D और P। सेम केस आप नेक्स्ट करोगे कि मेरे पास क्या होगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है, इसमें क्या है, L की वैल्यू L1 भी 1 है, L2 भी 1 है, तो L की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2, 0 1 2। तो कौन से 0 के लिए S, 1 के लिए P, इसके लिए D, तो S P D ये आ जाएगा। सेम इस फॉर्म में बनाने हैं आपको, ये S के लिए, P के लिए, D के लिए, और ये रिजल्टेंट L आ जाएगा आपके पास।
सेम अगर पास पी एफ है तो पी के लिए मेरे पास क्या होगा, L1 1 और एफ के लिए L2 2, सॉरी L2 3, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 4, मतलब पी डी एफ 3 ऑर्बिट आएंगे। तो मेरे पास यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये मेरे पास पी डी और ये क्या आ जाएगा, सॉरी एफ नहीं जी आएगा, डी एफ जी, तो ये आ जाएगा डी एफ और जी। ठीक है, सेम केस इसमें करोगे तो इसने अलग अलग केस ड्राइव करके दिखा रखे हैं। और मेरे पास जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। उसके बाद आपके पास स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होगा कि मेरे पास जो है ये क्या है, एक टाइप से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, कि मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबकी स्पिन हाफ होती है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या होगी, हाफ। अब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास क्या होगा, दोनों के लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या एस स्टार और S1 स्टार और S2 स्टार आ जाएगा, और S स्टार की वैल्यू सबको पता है रूट S इंटू एस प्लस वन एच कट के इक्वल होगी। वही सेम केस इसमें होगा, S की वैल्यू क्या होगा, S1 प्लस S2 से कहाँ तक जाएगी, S1 माइनस S2 तक जाएगी आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास अगर जैसे मेरे पास हाफ है तो मेरे पास टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो S1 प्लस S2 हाफ और S1 माइनस S2 हाफ, और हाफ प्लस हाफ किसके क्लोज देगा, 1 के लिए, और हाफ माइनस हाफ 0 के लिए। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगी, 0 और 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हाफ करेंगे तो रूट 3/2, 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी 0, और जब मेरे पास क्या होगा 1 पुट करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, रूट 2। नेक्स्ट है मेरे पास LS कपलिंग या फिर रुसेल सिलेंडर कपलिंग। इसमें भी क्या होगा आपके पास, इसमें मेरे पास ऑर्बिट और स्पिन इंटरेक्ट करेंगे, कि मेरे पास क्या होगा, ऑर्बिटल और स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है उनके बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास वहाँ पे क्या आ रही है, L और S कपलिंग हो रही है। ठीक है, जैसे इसने शो कर रखे है LS कपलिंग, जैसे मेरे पास ये L है तो मेरे पास L1 और L2 ये दो हैं, S है तो आपके पास क्या है S1 और S2, तो ये S और ये L क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कपलिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल अगर डायग्राम देखें तो हमने अब तक पढ़ा है L1 L2 एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, S1 और S2 एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, L1 L2 इंटरेक्ट करके L दे रहे हैं, S1 S2 इंटरेक्ट करके S दे रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, L और S क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, J मिलेगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपके पास LS कपलिंग। इसमें भी क्या होगा, सेम वही केस चलेगा कि मेरे पास S की हमें पता है जो वैल्यू मिलता है S1 प्लस S2 तो S1 माइनस S2 की फॉर्म में, और L की L1 प्लस L2 से L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 की फॉर्म में आपके पास वैल्यू मिलती है। तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, L और S कपलिंग की वजह से J मिल रहा है ना, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलेगा क्या, J, जो मेरे पास किसके क्लोज होगा, J का मैग्नीट्यूड J इंटू J प्लस वन का रूट एच कट, और एक्चुअल में J किसके इक्वल होता है आपके पास, L प्लस S2 L माइनस S के इक्वल होगा। सेम वही केस एग्जांपल कंसिडर कर रखे हैं, बोल रहा है कि मेरे पास मान लो एक P में है, दूसरा आपके पास किस में D में है, तो एक P में है दूसरा D में है, तो L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वही 1 2 3 तीन वैल्यू आएंगी, और स्पिन की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमेशा स्पिन की दो पॉसिबिलिटी आएंगी 0 और 1। तो मेरे पास एक बार तो L क्या करेगा, ये तीनों वैल्यू L स्पिन S इजकल टू 0 क्या करेगा, L की इन तीनों वैल्यू के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक बार 1 क्या करेगा इन तीनों के साथ। जब पहले S 0 है तो मेरे पास कौन सी स्टेट होगी, सिंगल स्टेट, क्योंकि हम लिखते हैं ना 2S प्लस 1, ये क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो S की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है, तो J की वैल्यू क्या मिलेगी 1। स्पेक्ट्रल टर्म हमने लिखनी सीख रखी है कि मेरे पास क्या आ जाएगा 1p1। S 0 है, L इजकल टू 2 है, तो J की वैल्यू क्या होगी 2 आएगी। वही स्पेक्ट्रल टर्म मेरे पास क्या होगा, अगर दोबारा बताए तो मेरे पास L 2S प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा J की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास S 0 है तो S 0 तो ऑर्बिट कौन सा मिलेगा, S 0 तो सॉरी सिंगल स्टेट मिलेगी, L 1 है तो ऑर्बिट P मिलेगा, J की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे 1p1। S 0 है, L 2 है तो 1d2, S 0 L 3 है तो यहाँ पे P नहीं आएगा, F आएगा 1f3। ठीक है, सेम केस अब ट्रिपलेट के लिए करेंगे, S1 है L 1 है, तो J की वैल्यू क्या आएगी L प्लस S2 L माइनस S L प्लस S 1 प्लस 1 2, और L माइनस S क्या आ जाएगा 0, तो 2 1 और 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3p0 1 2।
सेम केस इसके लिए करोगे, S1 है, L2 है, J की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 आएगी, तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रल टर्म आ जाएगी। यही चीज़ इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। ये 1P1 है, 1D1 है, 1F1 है, LS कपलिंग। इसके लिए मेरे पास L और J, L और J, L और J सेम यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ तो सिर्फ एक ही केस आ रहा था ना। L की वैल्यू अगर जो L की वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू मिल रही थी, J की एक ही वैल्यू आई थी, बट यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, J की 3 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कि मेरे पास क्या आ गया, L और S ने जब कपलिंग की तो J की मेरे पास एक 0 मिली, 1 मिली और 2 मिली। सेम केस जब L और S ने कपलिंग मिली तो J की वैल्यू 1 2 और 3 मिली। सेम केस यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास JJ कपलिंग। JJ कपलिंग में मेरे पास क्या होगा, अब तक हमारे पास क्या होगा, इंट्रैक्शन थी, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन और LL थी या फिर SS थी। तो बोले JJ कपलिंग क्या हो गया, इन हैवियर एलिमेंट वेयर स्पिन इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स प्रीडोमिनेट ओवर इंट्रैक्शन L और S। ये बोला मेरे पास JJ कपलिंग किस में होगी, हैवियर एलिमेंट में होगी। तो मेरे पास जो JJ कपलिंग है, स्पिन है और मेरे पास ऑर्बिटल है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है एक टाइप से। ठीक है, और जो मेरे पास JJ कपलिंग है, ये मेरे पास वीक कपलिंग होगी एज़ कम्पेयर टू LS कपलिंग की। तो J की वैल्यू किसके इक्वल होगी, J1 + J2 टू J1 - J2। अब हमें पता है, एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करके दिखाए कि एक इलेक्ट्रॉन P में दूसरा D में है, तो L1 S1 J की वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि P में तो L1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, S1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2, तो J1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास L1 + S1 तो L1 - S2 तो हाफ और 3/2। D में करेंगे L2 है, S2 हाफ ही मिलेगी, तो मेरे पास J की क्या हो जाएगी 3/2 और 5/2। वहाँ पे तो L और S के बीच में कपलिंग में थी ना, लेकिन यहाँ पे किस में, J में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से J की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हमने ये वही स्कीम, सेम स्कीम में मेरे पास क्या होगा, अब JJ कपलिंग शो करनी है, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ये बोला जब L2 और S2 ने कपलिंग की तो J2 आया, L1 और S1 ने कपलिंग की तो J1। अब J1 J2 कपलिंग मिलेंगे तो करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, J डैश मिलेगा आपको, सॉरी J मिलेगा। ठीक है, सेम केस मेरे पास क्या होगा, अगर J1 हाफ है, J2 3/2, तो J की वैल्यू क्या आएगी, J1 + J2 तो J1 - J2, तो J की वैल्यू आएगी 1 2। सेम इस केस में, सेम इसमें ये अलग अलग केस डिफाइन कर रखे, सबके लिए वैल्यू क्या होगी इसी फॉर्म में। जब मेरे पास ये इसने PD कॉन्फ़िगरेशन की, मेरे पास अब कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आएगी JJ में, तो J1 हाफ है, 3/2 है, तो J की वैल्यू 1 और 2, 1/2 और 5/2 है तो 2 3, 3/2 और 3/2 है तो 0 1 2 3, 3/2 और 5/2 1 2 3 4 4, 4 वैल्यू यहाँ से मिली, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल कितने आ गई 12 मल्टीप्लेट आ गई J वैल्यू की आपके पास। तो मेरे पास ये क्या थी, JJ कपलिंग। JJ कपलिंग का वेक्टर डायग्राम शो करेंगे, J1 की वैल्यू, J2 की वैल्यू, J1 मेरे पास क्या हाफ है, J2 3/2 है, तो मेरे पास J की वैल्यू क्या आई 1 और 2। सेम केस इसमें करेंगे, J1 3/2 है, J2 भी 3/2 है, J की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 3। सेम केस J1 हाफ है, J2 5/2 है, तो J की वैल्यू क्या आई 2 और 3, तो मेरे पास ये आ गई 2 और 3। सेम केस इसमें करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या थे, डिफरेंट टाइप की कपलिंग थी, या फिर मेरे पास एक टाइप से इसने वेक्टर मॉडल भी डिफाइन कर रखा है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इसी के अंदर।